नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, कोटक महिंद्रा बैंक के Q4 के नतीजे आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नतीजे, इस तमाम चीजों में चर्चा होगी। सीधा लेके चलता हूं आपको रिजल्ट की तरफ। देखिए, ये है कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट और इन्होंने डिविडेंड मिला है। तो जी हाँ दोस्तों, रिकमेंडेड अ डिविडेंड ऑफ ₹1.10 per equity share of the face value of ₹5 each out of net profit for the year ended March 31, 2022 subject to the approval member at the ensuing AGM। मतलब जब AGM होगी उस समय ये आपको कह सकते हैं आप कि भाई इसकी अप्रूवल मिल जाएगी। अभी रिकमेंडेशन क्या है, ₹1.10 की। ठीक है, अब चलते हैं सीधा कहाँ कि भाई रिजल्ट कैसा है, क्योंकि डिविडेंड तो इन्होंने मतलब क्यों दिया है नहीं पता, बट ठीक है डिविडेंड दे दिया है बस। अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ धीरे धीरे नीचे। तो देखिए, ये रहे रिजल्ट्स। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर दूं और अपने लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो 3 है दोस्तों। ठीक है, तो एक जूम और हो जाएगा और ये अपने पास हो गया। ठीक है, अब देखते हैं भाई साहब कि सबसे पहली चीज़ कि इंटरेस्ट अर्न में अगर हम जाएंगे तो आप पाएंगे, देखिए ये पहले देखते हैं कि लाख में है कि करोड़ में दिया गया है इन्हें। तो हमको लगना चाहिए इन्हें करोड़ में देना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये करोड़ में दिया हुआ है, तो कोई ऐसी इशू की बात है नहीं। ठीक है, तो ये रहा करोड़ों में रिजल्ट अपने पास। आप देखते हैं, देखिए इंटरेस्ट अर्न क्या है, तो टोटल इंटरेस्ट अर्न कितना है 8838 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 8626 करोड़। यानी कि आप कह सकते हैं कुछ 200 करोड़ के आसपास की इसमें इजाफा हुआ है। इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन द एडवांसेस बिल, तो देखिए 6102 करोड़ आई है, जो पिछले क्वार्टर में थी 5804 करोड़। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं 2337.54 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 2411.87 करोड़। इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विद आरबीआई एंड अदर इंटर बैंक फंड्स, तो इसमें 246 करोड़ की आई है, जो इससे पहले 276 करोड़ थी। देखिए इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट घटी है। ठीक है, आप समझिए इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट घटी है, लेकिन हाँ इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस जो आप देखें तो इसमें भी आप कहेंगे कि इसमें गिरावट हुई है। बढ़ोतरी किसमें, अदर इनकम्स में हुई है, अदर में हुई है। इनकम नहीं, माफ कीजिए, इनकम अलग होगी, अदर्स में जो इनकम 51 करोड़ आई है। अब देखते हैं भाई कि अदर इनकम में कितनी कह लीजिए आप इन्होंने कमाई की है। तो देखें, तो अदर इनकम में अगर हम बात करें तो देखिए आप प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडिंग रिवोल्यूशन, तो यहां पे दोस्तों देखिए क्या हुआ है 68.96 करोड़ का लॉस हुआ है, जो पिछली बार 122 करोड़ का लॉस था, यानी लॉस कम हुए हैं। प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस जबरदस्त रिटर्न दिया इसने 5431.87 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 3235.77 करोड़ थी। यानी कि जो एक गैप था उसको सबसे ज्यादा फिल किया है प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस बिजनेस ने। ठीक है, अदर इनकम तो 2593 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 2436 करोड़। ठीक है, यानी कि जो टोटल इनकम निकल के आती है वो आती है 16,794.19 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 14,176.16 करोड़ थी। यानी कि जो प्रीमियम है इंश्योरेंस बिजनेस के, जो प्रीमियम है कोटक महिंद्रा के बैंक के रिजल्ट को बहुत जबरदस्त बूस्ट दिया है, और यहां तक कि 2100 करोड़ यानी 2100 करोड़ का बूस्ट मिला है, विच इज ग्रेट। ठीक है, अब देखते हैं एक्सपेंसेस, खर्चों का क्या हाल है। तो हम खर्चों में जाएंगे तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में देखेंगे तो जब से पहली चीज आती है वो एम्प्लॉय कॉस्ट, तो आई है इस बार 1857 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 1837 करोड़। देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आप देखेंगे तो इसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखेगी आपको। टोटल आप देखेंगे तो 9205.75 करोड़ आई है, जो पिछले क्वार्टर में थी 6964.63 करोड़। ठीक है, और पॉलिसी होल्डर रिजर्व, सरेंडर एक्सपेंस एंड क्लेम में आप देखिए जितना इन्होंने कमाया था प्रीमियम में उसके आसपास इन्होंने खर्चा भी किया है, क्योंकि जो क्लेम सेटलमेंट और सरेंडर एक्सपेंसेस को देखेंगे 4899.38 करोड़ आया, जो पिछली क्वार्टर में था 2828 करोड़, यानी कि 2000 करोड़ से भी ज्यादा का। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आता है दोस्तों अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मिला के 12,109.16 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 9,883 करोड़। यानी कि खर्चों में भी एक जबरदस्त उछाल आपको देखने को मिल रहा है। और जब हम नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे टोटल, तो आपको ये कितना दिखाई देगा 3,841 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 3,402 करोड़। यानी एक अच्छा खासा आपको जंप देखने यहां मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा उछाल है पैट में। और अगर हम देखें यहाँ पे कि अर्निंग ईपीएस, तो ईपीएस यहाँ ₹2 के आसपास
आपको बढ़ती 2 रुपये 20 पैसे के आसपास आपको बढ़ती दिखाई देगी, विच इज़ फाइन। और यही कारण है कि जो आप कह सकते हैं जो इसका आप शेयर देख रहे होंगे अभी, वो थोड़ा सा कह सकते हैं बाउंस कर रहा है रिजल्ट के बाद, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे कह सकते हैं रिजल्ट है। प्रीमियम जो इंश्योरेंस बिजनेस है उसने काफ़ी अच्छा दिया है। और अगर हम एनपीएस की बात करें तो देखिए जो इनका ग्रॉस एनपीए निकल के आया है परसेंटेज में, वो 2.75 से घट के 2.37% हुआ है, विच इज ग्रेट। नेट एनपीए में भी 0.87 से गिरावट 0.71 हो गई है, विच इज ऑल्सो अ ग्रेट साइन। और इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी, यानी कि आप देखिए काफ़ी अच्छे आप कह सकते हैं कि ये रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। और चाहे वो नेट इनकम के फ्रंट में हो और इन तमाम चीज़ों के फ्रंट में हो, कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है। एनपीएस को भी अपने बहुत ही आप कह सकते हैं तरीके से संभाला है दोस्तों, ठीक है। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आप देखेंगे तो 22.69 हो गई है। आपको याद होगा पिछले बैंकों में आप देख रहे होंगे तो किसी ने भी जो 20 के मार्क है उसके पार नहीं किया, मैंने अब तक देखा। कोटक महिंद्रा बैंक ने जबरदस्त अपने जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसे मजबूत रखा है, यानी हर एक फ्रंट में कंपनी ने जबरदस्त रिजल्ट दिए हैं। और यही कारण है कि कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर बहुत प्रीमियम में ट्रेड करते हैं। एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने की धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।